ओम शांति। आज 19/4/25 के बाबा के साकार रूप के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। माइट माना शक्ति। अगर वफादार रहेंगे बाप के साथ तो शक्ति मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। बाबा के साथ वफादार रहेंगे तो शक्ति भी मिलेगी और माया पर जीत भी होगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। बाबा के पास मुख्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ज्ञान सागर है, इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है और मालूम है हमें कि पढ़ाई से ही हम ऊंच पद पाएंगे। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तो नहीं बदलेंगे ना, दुनिया भले कितनी बदल जाए। हम तो बाबा के बन गए तो बन गए। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, कौन है फिर हम? भक्त नहीं है तो बच्चे हैं। तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो, वह भी वफादार बच्चे चाहिए। बच्चे भी कौन से हैं हम? वफादार। हर बात में वफादार रहना है, हर बात में वफादार। स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। पत्नी की पति के सिवाय कहीं दृष्टि जा रही है, पति की पत्नी के सिवाय कहीं दृष्टि जा रही है तो क्या कहेंगे? बेवफा कहेंगे। अब यहां भी है बेहद का बाप। उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। बाबा के बच्चे तो बन गए, लेकिन कोई बेवफाई भी कर रहा है और कोई वफादार भी है, दोनों हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाबा के बने, बाबा के वफादार बच्चे बन गए और फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना। ऑलमाइटी हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए। जैसे मेरा पिता हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो मुझे भी कैसा होना चाहिए? मुझे भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होना चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते। इसीलिए उनको कहा भी जाता है क्या? सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना। सर्वशक्तिमान की हम कौन है? शक्ति सेना है। तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं। बाप में जो माइट है, जो बाबा में शक्ति है, वो सारी शक्तियां बाबा किसको दे रहा है? हम बच्चों को दे रहा है। बतलाते हैं तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। बतला भी रहे हैं कि बच्चे, तुम माया रावण पर कैसे जीत पा सकते हो। तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी। बाबा ज्ञान की अथॉरिटी है, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की। दुनिया में कितने सारे लोग हैं ना जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, पूरे शास्त्र कंठस्थ हैं। भक्ति मार्ग की जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, तो ऐसे अब तुम
ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। यह पाठशाला है। कहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं? भगवान की पाठशाला में बैठकर पढ़ रहे। तुमको भी यहां पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी। हम यहां बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है। एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई है तो उसका लक्ष्य भी है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे न सके। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा के सिवाय दूसरा कोई दे सकता है ही नहीं किसी के पास, कैसे देगा कोई। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसकी क्या प्रारब्ध मिलेगी हम जानते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वह गुरु गोसाई हैं, वह सब हैं भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। भले उनमें भी कितना भी भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के हैं तो अपने समय पर निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। तुम बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए। अपने को संभाल कर चलना है, कभी भी किसी बात में आवेश आदि ना आए। योग युक्त पक्का चाहिए, योग युक्त पक्के होंगे तो आवेश नहीं आएगा। बाप ने समझाया है वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो। कौन है हम सब? वानप्रस्थी हैं, वाणी से परे अवस्था वाले, वाणी से परे अवस्था वाले वानप्रस्थी हैं। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है छीछी तमन्नाएं। हमको पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, बहुत अच्छा भोजन चाहिए, बहुत अच्छा महल चाहिए इस समय रहने के लिए। संगम पर है ना, संगम पर हम कौन है? वानप्रस्थी। ये सारी चीजें हमको मिलने वाली हैं बहुत जल्द। बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, बहुत सुंदर वस्त्र मिलेंगे, 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, सोने के महल मिलेंगे, लेकिन कहाँ? सतयुग में तो मिलने ही वाले हैं। तो यहां क्या इन बातों की इच्छा रखनी? फिर देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे। देह अभिमान होगा तो सर्विस नहीं कर सकेंगे, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना, बाबा झट बता देंगे यह खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा, वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे। परंतु इनमें बड़ा शुरूढ़ बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं। जो गंगा स्नान करने जाते हैं उनको भी जाकर समझा सकते हैं। मंदिरों में जाकर समझाओ, शिव के मंदिर में मिलेंगे ना शिव के भक्त जो होंगे, तो उनको तो ज्ञान समझ में आएगा। जो देवताओं के भक्त होंगे उनको समझ में आएगा, तो वहां समझा सकते हैं। बाबा कहते गुप्त वेश में जा सकते। हनुमान का मिसाल,
हो तो वास्तव में तुम ना। वो हनुमान कौन है? बाबा कहते तुम ही तो हो वो हनुमान। जुत्तियों में बैठने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि जुत्तियों में जाकर के बैठना है, उनके साथ ही जाकर बैठना है, उनके जैसा बनकर उनको ज्ञान सुना दो। तो इसमें बड़ा समझू सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया है अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक ही हट्टी है, ये एक ही हट्टी है, यहां के सिवाय कहीं कुछ मिल नहीं सकता। और हम कितने सही स्थान पर पहुंचे हैं, तो कितना नशा होना चाहिए। यही सबको आना है, यही एक भट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे। एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहां? और कहां जाएंगे? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे यह एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाप को यही ओना है ना, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना। यह है पुरानी दुनिया, सबका कल्याण करना है। ये तो पुरानी दुनिया है, इसकी आयु कितनी है? पुरानी दुनिया कितना समय और गई की गई। थोड़े टाइम में समझ जाएंगे यह पुरानी दुनिया खत्म होगी। अभी तो कहने लगे ना सब कि अब तो विनाश जल्दी होने वाला है, बस अब तो सब कहने लगे। सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी का विनाश हो। पुरानी समाप्त कब होगी? तो किसके वजह से रुकी हुई है पुरानी दुनिया? नई दुनिया आनी किसकी वजह से रुकी हुई है? हमारी वजह से, क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हैं। हम जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन बिगुल बज जाएगा, पुरानी दुनिया समाप्त और नई दुनिया शुरू। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहां हैं। आगे चल के सब बोलेंगे कि हाँ बरोबर यहां भगवान आया हुआ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का रहा नहीं। त्रिमूर्ति का चित्र ही काम का नहीं रहा, जब उसमें से जो वास्तव में त्रिमूर्ति शिव है, जिसने तीन मूर्तियों को रचा, उसका ही चित्र उड़ा दिया। रचयिता तो वह है ना। शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। जब त्रिमूर्ति के साथ शिव का चित्र होगा तभी तो क्लियर होगा कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, तभी क्लियर होगा। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। अगर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, सबसे श्रेष्ठ कुल, देवताओं से भी ऊंचा। कौन सा कुल है? ब्राह्मण कुल। क्यों है? कारण भगवान के बच्चे हैं, वहाँ तो देवता। जब हम सतयुग में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो हम किसके बच्चे होंगे? देवताओं के बच्चे। और अभी हम ब्राह्मण हैं तो किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। तो भगवान के बच्चे बड़े या देवताओं के बच्चे बड़े? तो कौन सा कुल श्रेष्ठ हुआ? ब्राह्मण कुल। ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मालूम ब्राह्मणों को कैसे रचा। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा आकर हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझें, ऐसे तो समझ में नहीं आएंगी। जो देवताएं थे वह शूद्र बने हैं। जो देवताएं थे जब चक्र के लास्ट में पहुंचे तो वही शूद्र बन गए। तो फिर देवता कौन बनेंगे? वही शूद्र तो देवता बनेंगे जो पहले देवता थे। अब उन्हों को कैसे ढूंढे? जो देवताएं थे अब चूंकि सब शूद्र बन गए हैं तो उनको ढूंढे कैसे? तो उसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए युक्तियां चाहिए। तो युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए कि यह बीके का तो भारी कार्य है,
कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो जिसमें मुख्य पॉइंट्स, सीढ़ी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा, इन दोनों भाषा में छपवा सकते हैं। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं। सारा दिन क्या ख्याल रखें? सर्विस को कैसे बढ़ाएं। कल किस चीज पर ख्याल रखना था? सारा दिन श्रीमत पर चलना है और योग युक्त रहना है। आज क्या टेंशन रखनी है? सर्विस को कैसे बढ़ाएं, कैसे बाबा की बिछड़ी हुई आत्माओं को बाबा से मिलवाएं। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है यह सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंच होगा। समझ में आता है ना? हम भी समझ सकते हैं, बाबा तो समझता ही है और हम भी थोड़ा तो समझ ही सकते हैं ना कि अच्छी सर्विस करते हैं, अच्छे ज्ञान योग में तीखे हैं, तो पद भी फिर ऊंचा ही पाएंगे। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाता है। क्लियर है ना? किस धर्म का कितना पार्ट है, हर आत्माओं का क्लियर है। तो यह लाइन भी मुख्य है, सिद्ध कर बतलाना है, सिद्ध कर बतलाना भी है। यह सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये सिद्ध करके समझाना। क्या सिद्ध करके समझाना है? कि यह सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बन विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना, कोई नॉलेज की कमी तो है नहीं, सारी नॉलेज है, भरपूर है। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी यह रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। जयपुर में है ना, बहुत बड़ा म्यूजियम है, लिखा हुआ है इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे, देखेंगे तो एक दो को सुनाएंगे भी। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है, शास्त्रों में तो पूरी नॉलेज नहीं है, ये तो बाबा ने आकर के खोला ना कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? कितनी सारी बेटियां होंगी, अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी। वह फिर भी एडॉप्ट थी, जैसे तुम हो। बाबा कहते जैसे तुम एडॉप्ट हो वैसे ही वो भी एडॉप्ट थी। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं, समय समाप्त हो जाता है तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं। तो एक हेड जाएगा तो दूसरे को नियुक्त किया जाता है। समझा जाता है एबल, समझा जिसको सर्विसेबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। उसका टाइम पूरा हो गया तो फिर दूसरे को चुनना पड़ेगा। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। बाबा बच्चों को यही समझा रहे हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। एक दूसरे को आपस में रिगार्ड देंगे तो जो जास्ती जानता होगा तो उससे सीखेंगे भी। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। हम भी कौन थे? अनपढ़ ही तो थे सब।
तो बाबा ने तो आकर के पढ़ाया और कितना होशियार बना दिया। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। नॉलेज है ना हमको, ये अब हमारी सगाई हो गई है। किसके साथ? परमात्मा के साथ। तो जिसके साथ सगाई हो जाती है तो दिल कहाँ लगा रहना चाहिए हर समय? उसी के साथ। जिसके साथ सगाई हो जाती है तो वही तो दिल लगता है ना हर समय। फिर तुम बड़े खुश होते हो, परमात्मा के साथ सगाई हो गई तो बड़े खुश होते हैं। क्या सोचकर खुश होते हैं? कि हम तो विश्व के मालिक बनेंगे। भाई हमारा जो साजन है वो हमको क्या बना रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है, क्योंकि वो खुद मालिक है। तो उसकी सजनी क्या बनेगी? वो भी तो मालिक बनेगी ना। कन्या का बिगर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। कन्या की जब सगाई पक्की हो जाती है तो देखा नहीं भले, लेकिन तो भी बुद्धि योग कहाँ जाएगा? जिससे सगाई पक्की हुई होगी बार बार बुद्धि योग जाएगा वहां। यह भी आत्मा जानती है, यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। कितनी वंडरफुल सगाई है, जो कब होती है? केवल एक ही बार होती है, कल्प में। किस जगह, किस समय पर? संगम के समय पर। तो अब हम आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई हो गई है। एक बाप को ही याद करना पड़े, फिर किसको याद करें? उसी को याद करेंगे। फिर वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र करो। दुनिया में तो क्या कहेंगे? गुरु को याद करो, ये मंत्र जाप करो। यह तो बाप ही सब कुछ है। यहां तो बाबा ने कुछ नहीं कहा कि फलाना मंत्र रटो, ये जाप करो, वो जाप करो। यहां तो बाबा ने कहा बस क्या करो? मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, और तो कुछ नहीं करना। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी, मेरे से वर्षा मिलता है। इन द्वारा आकर के क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम्हें मेरे द्वारा वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हारी भी तो सगाई हुई है, तुम क्यों भूलते हो? लौकिक रीति भी कन्या की सगाई जब हो जाती है तो कन्या अपने जिससे सगाई होती है उस साजन को भूलती नहीं है, हर समय बुद्धि योग लगा रहता है। बाबा कहते तुम्हारी भी मेरे साथ सगाई हो गई, तुम आत्माओं की मुझ परमात्मा के साथ सगाई हो गई थी, तो तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? पूछ रहा है बाबा। कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा नहीं सके। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो थोड़ी ना इस दुनिया में आकर के जन्म लेंगे, फिर तो नई दुनिया में आएंगे सीधे। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बात नहीं, किसकी बारात? शिव की बारात है। एक है साजन और बाकी सब हैं सजनी। अब सजनियों में वैरायटी है। साजन एक है, बाकी सब सजनियां हैं, लेकिन सजनियों में फिर वैरायटी है। कोई सजनी बड़ी सुंदर है, कोई सजनी काली कलूटी है, कोई सजनी लंगड़ी लूली भी है ना, वैरायटी सजनियों की। तो यह है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का। वास्तव में बारात है शिव की और नाम रख दिया शंकर का। दृष्टांत दे समझाया जाता है। ये तो दृष्टांत देकर समझाने की बात है कि शंकर की बारात समझाया शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में बात किसकी है? शिव की बारात की है। और सजनियां ऐसे क्यों कहा हमने? कोई बहुत सुंदर है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना सब, ऐसे नहीं फिजिकली ऐसे हैं। ये फिजिकली बात नहीं है कि फिजिकली बहुत सुंदर हैं, फिजिकली बहुत काले हैं, फिजिकली कोई लंगड़े हैं या लूले हैं, ऐसे नहीं है ना। ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि के कनेक्शन की बात है। बुद्धि से जितना हमने पुरुषार्थ किया होगा, जितना हमने बुद्धि से बाप को याद किया होगा, तो लास्ट में चलते समय वैसी ही हमारी अवस्था होगी। बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बाबा आया है गुलगुल बनाकर ले जाने के लिए। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए, तो क्या करना है? उनको
ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते। यह तो पुरानी दुनिया है ना। ये दुनिया कैसी है? पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है। कल्प कल्प बाप आते हैं। और कब आते हैं? जब दुनिया अति पुरानी हो जाती है तब आते हैं। हम छीछी को आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। हम छीछी को आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अब शिव बाबा आया ना, तो हम सब उनकी बारात में शामिल हैं। वो साजन है, सब सजनियां बन गए। अब सजनियां तो कैसी कैसी हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। लेकिन जब बाबा लेकर के जाएगा, फाइनली जब लेकर जाएगा, तो सबको सुंदर बनाकर ले जाएगा। फिर हर आत्मा को, हर आत्मा रूपी सजनी को सुंदर बनाकर ले जाएगा। चाहे फिर कैसे भी बनाए, चाहे तो प्यार से बनाए, चाहे तो मार से बनाए। अब या तो हम प्यार से बन जाएं, अगर प्यार से नहीं बनेंगे तो लास्ट में क्या होगा? मार भी खानी पड़ेगी। रावण छीछी बनाते हैं और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बहुत बहुत बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते। कितनी सारी युक्तियां बाबा समझाते। देखो कितनी तरह से, ऐसे नहीं तो बच्चे ऐसे समझ जाएं, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाएं। बाबा कितनी युक्तियों से समझाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देना। है खाने पीने की छीछी तमन्ना? किसमें है? खाने पीने की, ये खाना है, मुझे ये खाना। सामने दुकान से निकल रहे हैं, हलवाई के सामने से जलेबी बन रही है गरम गरम, मन हो गया चलो जलेबी खा लें। किसका होता है? हाँ नहीं, घर में बना के खाएं भले, बाबा थोड़ी ना मना करता है, घर में बना के खाओ। लेकिन कहीं भी कुछ देखा और हमारी बुद्धि घूम गई कि खा लेते, हम भी खा ले, हैं? या मन में ये भी आ गया कितना स्वादिष्ट होगा ये, तो वो भी क्या है? मन तो भटक गया ना। अगर ये भी आ गया कि कितना स्वादिष्ट होगा तो समझो मन भटक गया। तो बना तो सकते हैं ना कुछ भी, आज तो हम कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। बनाकर खाने की बाबा मना नहीं करता, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जैसे बहुत सारी छीछी तमन्नाएं होती हैं, अच्छी अच्छी चीज बना के खाओ। जैसे कोई तो क्या क्या खाते हैं दुनिया में, तो आजकल क्या क्या खाते हैं ना, कितनी अजीब अजीब चीजें खाते हैं। तो उनको देख करके हमारा भी मन खाने का हो जाए। पहले खाते थे, फिर छोड़ दिया, फिर से मन हो जाए उन पर, ऐसी छीछी चीजों पर। तो बाबा के बच्चे ऐसे तो नहीं है ना। सब कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं। देखो किसी की कोई तमन्ना ही नहीं होती। तो सब कौन बैठे हैं? महावीर बच्चे बैठे हैं। तो थपकी दो अपने, महावीर बच्चे हैं सब। तो खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी। याद से माइट शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी। दूसरा पॉइंट है, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना। वरदान है आज का, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जान सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे
जग की ज्योति हो। कौन है? जग की ज्योति। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर, बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। आप सेकंड में स्वयं परिवर्तन करके, जैसे ही हम अपना परिवर्तन करेंगे तो उसी सेकंड हम दूसरों को परिवर्तन करने के लायक बन जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। अभी अभी क्या है? कर्मयोगी है। अभी अभी हमारी स्टेज कर्मातीत की हो गई। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता, वो हमारी रचना है। जब हमारी रचना सेकंड में अपने आप को समेट सकती है, सारे अंगों को समेट सकती है, तो बाबा कहते ऐसे आप रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध समाप्त करो। लवलीन अवस्था अगर अपनी बनानी है तो क्या करना है? स्मृति और विस्मृति का जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त कर दो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात हो, अब रात पूरी हो, सवेरा होना है। रात पूरी होने वाली है, सवेरा होने वाला है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से रोशनी और भक्ति से है अंधियारा। गीत में कहते भी हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, चित्त चैन जहां पावे। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पावे। ये गीत किसने गाया? हम ही ने गाया भक्ति में। तो यह है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं है। मुक्ति में ना चैन है, मुक्ति में ना है चैन और ना है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। मुक्ति में तो ना चैन ना बेचैन, कैसी भी अवस्था नहीं, वो तो एकदम डीप साइलेंस है ना वहां तो। और सतयुग त्रेता चैन की दुनिया है। क्यों? क्योंकि वो सुखधाम है, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। कैसी चैन की दुनिया में चल रहे हैं अभी? जहां कोई अपवित्र आत्मा जा ही नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, जो वहां नहीं जाएंगे तो अंत में क्या होगा? धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध संस्कार ले जाते हैं। क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता है। मुक्ति में तो कुछ भी नहीं है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल जो हार जीत का बना हुआ है। इसीलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे। तो क्या सुनाया मम्मा ने? आधा कल्प है ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है रात। आधा कल्प है भक्ति, वो है ब्रह्मा की रात। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। मुझ रूह का, मुझ आत्मा का करावनहार
वो परमात्मा है, सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूं, मैं निमित्त हूं, मैं करनहार हूं, करावनहार मुझसे करा रहा है। मैं करनहार, वह करावनहार है, वह चला रहा है और मैं चल रहा हूं। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूं। तो हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए, मुझ आत्मा के लिए, जैसे ही मैं परमात्मा को मैं आत्मा बुलाती हूं, परमात्मा हाजिर है। तो मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हाजिर हुजूर है। हुजूर हाजिर है, इसीलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी क्या हूं? हाजिर हूं। इसीलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूं। तो सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। जैसे बाबा सदा हमारे लिए हाजिर है, ऐसे हम भी सदा बाबा के लिए हाजिर हैं। अच्छा, ओम शांति।